हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज। तो सबसे पहले जो है आप सब लोगों को मेरी तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पूरे परिवार को, आपके दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा हो और मार्केट से आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा मिलता रहे। यही मेरी भगवान से दुआ है आप लोगों के लिए और यही कामना करता हूँ मैं। और बाकी आप लोगों का प्यार तो है ही मेरे साथ, आप लोगों की दुआएं भी हैं मेरे साथ, ये तो मुझे पता ही है। आजकल आना जाना थोड़ा सा कम होता है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन आज 1 तारीख थी तो मैंने कहा आज बहुत सारे दोस्त मेरे आप लोगों में से कह रहे थे सर हमारे को भूल गए। सर आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आपको कैसे भूल सकता हूँ मैं? आप तो मेरे सबसे पहले प्यार हो, फर्स्ट लव कहते हैं ना जिसको, वो हो आप तो मेरे। तो फर्स्ट लव को कैसे भूल सकता है आदमी? हाँ ये है, थोड़ा सा व्यस्त हो जाता हूँ कई बार। बाकी मैं अपने ट्विटर के ऊपर यहाँ पे वहाँ पे कुछ ना कुछ छोटे मोटे हिंट तो छोड़ता रहता हूँ। और मेरा आपसे प्रॉमिस तो आपको पता ही है, कुछ भी अगर कुछ दिक्कत होनी होगी, कभी भी ऐसा मुझे लगेगा, एहसास होगा, तो सबसे पहले मैं आपके पास जो आऊँगा। तो याद रखना, अगर कोई भी ऐसी सी लगेगी मुझे तो सबसे पहले आऊँगा मैं आपके पास। चिंता क्यों कर रहे हो? बाकी आप तो मेरा पहला प्यार हो सर, ऐसी क्या चिंता करने की जरूरत है? उसको तो नहीं भूल सकता सर कभी भी मैं। 7.5 गुना हो गया पैसा, बहुत अच्छी बात है। आज चैट भी मैंने सब लोगों के लिए खोल रखी है, तो आज हमारे जितने भी दोस्त यार हैं सब लिख सकते हैं। तो बाकी और कैसा बीत रहा है दिन? ठीक ठाक चल रहा है? कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अब तो खैर चोट लगने का कोई तरीका भी नहीं है, मार्केट तो ठीक ठाक ही चल रही है, तो चोट वोट क्या लगनी है? अब तो ठीक ही चल रहा है। एमटी के बाद अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा कैपिटल लिमिटेड लग रहा है, ऐसा ही होता है सर। इस मार्केट में थोड़े समय बाद जब आदमी समझ में आ जाता है उसको, तो पैसा ही कम पड़ जाता है उसके पास। बाकी सब चीज़ें तो बहुत होती हैं, अपॉर्चुनिटी तो बहुत होती है, पैसा ही कम लगता है उसको। अच्छा मैं पूछना भूल गया, आप मुझे देख पा रहे सुन पा रहे हो ठीक ढंग से? आवाज़ आवाज़ आ रही है, शक्ल वकल दिख रही है मेरी प्यारी सी? ठीक दिख रहा है ना सब कुछ? अब लिख के बता दो मुझे जरा, आवाज़ आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर आगे बढ़े हम। आप मेरे मार्केट के गुरु हो, बहुत 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 शुक्रिया सर। सर मजा आ रहा है, अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही, मजा तो आ रहा है। वो तो मुझे पता है, मजा तो आ रहा होगा। आवाज आवाज आ रही है, सब ठीक ठाक? तो लिख लिख के बता दो, लाउड एंड क्लियर है? चलो लाउड एंड क्लियर है। तो सर आज का अपना जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे आपको पता है 2023 का साल हमारा अच्छा खासा बीत गया है। मार्केट ने भी आप लोगों को कोई निराश नहीं किया और ठीक ढंग से मार्केट चल रही है फर्स्ट क्लास तरीके से। और आज 1 तारीख थी तो मैंने कहा आज जुड़ जाता हूँ आपके साथ अगले साल के लिए। क्या क्या अगले साल तो आपको पता है बहुत सारे इलेक्शन और ये और वो, दुनिया भर में इलेक्शन है, सारी जगह इलेक्शन इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन साल है पूरा। हिंदुस्तान में भी इलेक्शन है, यूएस में भी इलेक्शन है, हर जगह इलेक्शन इलेक्शन है। तो काफ़ी सारी खबरों वाला साल है, बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो वो तो चीज़ें हैं बाजार की। बाकी आज सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो आज का मैंने टॉपिक दिया है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? चोर पुलिस का खेल। मेरा, आपको पता है जब भी मैं आपके साथ जुड़ता हूं मेरा प्रयास यही होता है, मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा कि कोई ना कोई ऐसी चीज, बाजार का कोई ऐसा सूत्र आपको सिखा जाऊं, आपको समझा जाऊं, ताकि जो आपके बाकी के जो जीवन है, आपका बचा हुआ जितना भी जीवन है स्टॉक मार्केट में, वो आपके काम आता रहे। और ऐसा ना हो कि वीडियो आया है एक खाली, 5 मिनट देखा समझ में आया, 10-15 मिनट देखा फिर उसके बाद भूल भुला गए। तो ऐसा मैं करता नहीं हूँ कभी भी, ना मेरी आदत है। कंटेंट मैं बनाता हूँ, जब भी आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ कोशिश ये रहती है कि कोई ना कोई नई सीख, नई शिक्षा जो है वो दी जाए। तो मार्केट के अंदर जब भी हम काम कर रहे होते हैं, इसको आप 2024 से लेके मत चलना कि मैं 2024 की कोई बात कर रहा हूँ स्पेशल, उसकी बात बाद में करेंगे। मार्केट में जब हम काम कर रहे होते हैं तो मेरे को बहुत सारे दोस्त लोग, आप में से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं, वो कई बार बोलते हैं सर हमारे को पता नहीं चलता कि हमारे को समझ में आई है चीज़ पूरी नहीं आई। या कई बार ऐसा हो गया कि हमें लगता है हमें नॉलेज आ गई है काफ़ी सारी, उसके बाद फिर कुछ समय बाद लगना शुरू हो जाता है कि नॉलेज अभी पूरी नहीं आई। उसके बाद फिर हम कुछ सीखना शुरू करते हैं, फिर हमें लगना शुरू हो जाता है कि हाँ कुछ अभी कसर रह गई है। फिर थोड़े समय बाद लगता है कि अब तो सब कुछ समझ में आ गया, उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये चीज़ तो समझ में नहीं आई। तो ये काफ़ी द्वंद्व दुविधा जो है ना, जो सीखने वाले लोग हैं उनको 6 महीने, साल 2 साल बाद इस तरह का द्वंद्व आता है, उन्हें खुद पता नहीं चलता
कि हाँ भाई मैं सीख गया हूं, नहीं सीख गया हूं, अभी बचा हुआ है। वैसे तो हमेशा ही सीखने को रहता है, हम आज तक सीखते हैं, ऐसा सीखने को तो हमेशा बचा रहता है। लेकिन फिर भी एक कोई पैरामीटर ऐसा हो जिसमें ये पता चल जाए कि हाँ भाई मैं सीख गया हूं या नहीं सीख गया हूं, या मैं उस लेवल तक मैं पहुंच पा रहा हूं या नहीं पहुंच पा रहा हूं। कोई ऐसा पैरामीटर है जिसमें मैं देख सकूं। तो इसके लिए ना आप लोगों को जो है अभी हमारे साथ में कितने लोग जुड़ गए हैं वो देख लूं एक बार में, उसके बाद जो है फिर देखते हैं, पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। अभी रात का समय है, आधे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा सर आए हुए हैं, तो पता नहीं आए नहीं होंगे अभी तो वो। तो आशीष झा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ऐसा पैरामीटर वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे तो आपको खुद ही अंदर से सेंस होनी शुरू हो जाती है कि हाँ कैसे मैं कुछ सीखा हूँ नहीं सीखा हूँ, या पता चला नहीं चला। लेकिन इस बाजार के अंदर जो है ना, और ये बात ना आपके 2024 में भी बहुत काम आएगी वैसे, क्योंकि चोर पुलिस का खेल ना इस 2024 में बहुत होने वाला है। ये चोर पुलिस वाला जो खेल है ना, इस 2024 में बहुत होने वाला है। तो एक मूवी आई थी, उस मूवी का नाम था अपना बंटी और बबली। ठीक है, वो मूवी आप सब लोगों ने देखी होगी। उस मूवी के अंदर क्या होता है, दो चोर होते हैं, अपना बंटी बबली चोर होते हैं, और एक इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो अमिताभ बच्चन जी जो है जिन्होंने उसका रोल किया था। तो काफी समय हो जाता है कि जब वो चोरी करके निकलते हैं, तो चोरी करके जब वो चोरी करते हैं वो भाग जाते हैं, वो जब तक पुलिस वाले पहुंचते हैं तब तक वो भाग चुके होते हैं। तो ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, बहुत बार हो जाता है उनके साथ। तो एक बार वो इंस्पेक्टर साहब जो होते हैं, उनका जो साथ में उनका हवलदार होता है, वो उससे पूछ रहा होता है कि सर हम जब भी हम जब भी उनको दोनों को पकड़ने जाते हैं, वो हमारे पहुंचने से पहले वो भाग जाते हैं। इसका क्या तरीका ढूंढा जाए, इसका क्या इलाज ढूंढा जाए। तो उसमें ना अमिताभ बच्चन जी जो इंस्पेक्टर बने थे, उसमें एक डायलॉग बोलते हैं, वो डायलॉग जो है ना, वो इस स्टॉक मार्केट का सूत्र है, ये समझ लेना। मेरी आदत है, मैं ऑब्जर्वेशनल पावर से ना हर चीज से सीखता हूं कुछ ना कुछ। जी तुषार जी कह रहे हैं रियली वांट टू मीट यू। सर मिलेंगे सर, कभी ना कभी मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऑब्जर्वेशन से ना बहुत कुछ सीखता हूं कई बार इन्हीं चीजों से। उसमें वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो कहते हैं कि हम जब वो दोनों चोर हैं, वो चोरी करते हैं, भाग जाते हैं, हम जब तक पहुंचते हैं वो भाग चुके होते हैं। और ऐसा कई बार हो चुका है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन तुमने एक बात नोट नहीं करी शायद। कह रहे क्या? कह रहे उनके भागने में और हमारे पहुंचने में समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। दोबारा बोल रहा हूं, वो बोलते हैं कि उनके भागने में और हमारे पहुंचने में समय दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब किसी दिन ऐसा आएगा कि उनके भागने से पहले हम पहुंचे होंगे। बस इस मार्केट का ना ये गोल्डन रूल है। स्टॉक मार्केट में जब भी आप स्टॉक चुनते हो, आइदर बाई साइड और सेल साइड, या मार्केट को लेकर के कोई अपना एक एंटिसिपेशन करते हो, अपनी एनालिसिस करते हो, आपने कई बार नोट किया होगा कि आप या तो पहले खड़े होते हो उससे, आपको लगता है बाजार चलने वाला और बाजार 6 महीने चलता नहीं, या आप बहुत बाद में होते हो और बाजार चल चुका होता है, बाद में आपको ख्याल आता है यार ये तो चल गया ऊपर या नीचे चल गया। जिस दिन बाजार के चलने में या स्टॉक के चलने में आइदर साइड और आपके उस तक पहुंचने में समय कम होता जाएगा ना, वो दिन होगा जिस दिन आप ये कह सकते हो कि हां अब मैं सीख गया, कुछ सीख गया। स्टॉक के चलने में और आपके पहुंचने में, उस तक पहुंचने में, मतलब उस स्टॉक पे आपका हाथ पड़ने में, जिस दिन वो समय कम हो गया ना, जितना कम कर सको उतना करो, जितना कम कर सको उतनी कोशिश करो वो समय कम से कम होता जाए, कि वो भागने लगे और आप वहीं खड़े हो, तब वो नीचे गिरने लगे और आप वहीं खड़े हो। आइदर साइड उसकी कोई भी चाल आने लगे और आप उस समय उस चाल के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो ना, तब आएगा वो वक्त जिस दिन आप ये कह सकोगे हां अब मुझे कुछ समझ में आने लगा। ये पैरामीटर है देखने का। ये वो चोर की तरह, स्टॉक एक चोर है, आप पुलिस हो। उसके भागने में और आपके पहुंचने में जो है ना, वो समय जितना कम होता जाएगा ना, उतना एक दिन वो चोर आपकी पकड़ में आ जाएगा। और जिस दिन वो आपने डिकोड कर लिया सिस्टम, जिस दिन आपने उस चीज को डिकोड कर लिया, उस दिन हर बार ऐसा होना शुरू होगा कि वो चोर आपकी हाथ से छूट नहीं पाएगा।
और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे चोर चोर मतलब स्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे आपको ऐसे, जब आप वो निकलने लगेगा और आप वहीं खड़े होगे कहीं इंतजार में उसकी कि चल तू, मैं आ गया हूं। मतलब तू चोरी करके भाग, अब भागने नहीं दूंगा तुझे मैं, अब मैं वहीं खड़ा हूं। तो ये जो लेसन था उस मूवी के डायलॉग से, ये इस स्टॉक मार्केट की इतनी बड़ी साइकोलॉजी है ना। आज हो सकता है कि आप लोगों को, कईयों को लगे कम ज्यादा, अपनी अपनी समझ के हिसाब से, जो समझ आए नहीं आए, कम आए ज्यादा आए, लेकिन वक्त रहते रहते आप इस चीज को नोट करोगे, नोटिस करोगे आप इस चीज को कि ये कितनी बड़ी चीज है। अभी होता क्या होगा, जो इनिशियल स्टेज में लोग हैं, वो कई बार स्टॉक 40% चल गया, उसके बाद तो होश आता है कि ये हो क्या रहा है। कई बार स्टॉक में पहले लेके बैठ गए, वो खड़ा हो गया 3 महीने, अभी तो और चला ही नहीं वो खुद, वो चला ही नहीं वो। तो मतलब आप चोरी होने से पहले बैठ गए वहां पे, दूसरा चोरी हो चुकी फिर पहुंच रहे हो वहां पे उसके पास। तो ये दोनों स्टेजेस जो है ना, इसमें कोई पैसा वैसा तो बनना है नहीं। पैसा बनेगा जिस दिन वो चोर चोरी करके भागने को तैयार हो और आप आ जाओ वहीं पर, बस उस दिन बनेगा पैसा। वो समय कम करना है। शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि अभी स्टॉक चल जाता है 40-50%, तो आप फिर आपको होश आता है। शुरुआत में वो ऐसा होगा कि 5-10% चले, 20% चले, फिर ध्यान आ जाए, फिर थोड़ी देर बाद और आ, मतलब जितना समय कम करते जाओगे उतना इस चोर पुलिस के खेल में आप जीतते जाओगे। स्टॉक एक चोर की तरह है, वो भागना चाहता है आपसे बच के, वो चाहता है आप उसे ना पकड़ो, वो चाहता है कि इसको पैसा नहीं कमाने देना मुझे, बस वहीं पर खड़े होना है आपको। वो समय को कम करते जाओ और उसके प्रोसेस को नोट करते जाओ कि ये समय कैसे कम हुआ है। एक बार वो प्रोसेस पकड़ में आ गया तो आप बिल्कुल उसके मुंह के ऊपर खड़े होगे जिस दिन वो चलने वाला होगा। हमारे साथ में जो दोस्त अपना जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, वो कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि ये स्टॉक आज 2 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो उसका कुछ, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू मंतर नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है मेरी, कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है मेरे पास। बस यही है कि मैंने उस समय को कम कर लिया है उसके भागने में और अपने पहुंचने में, उसके भागने में और अपने पहुंचने का समय कम कर लिया है मैंने। अब कई बार क्या होता है कि बिल्कुल एंड टाइम पे होते हैं हम, कई बार हफ्ता 2 हफ्ता आगे पीछे होते हैं, लेकिन हम लगभग वहीं होते हैं। वो 6-6 महीने वाला फर्क नहीं होता। या ऐसा नहीं होता 100% स्टॉक चल गया उसके बाद होश आ रहा है हमारे को, ऐसा नहीं होता। लगभग हम वहीं खड़े होते हैं कहीं, बस वो करना है। और आने वाला जो साल है, 2024 का जो साल है, उसमें ये चोर पुलिस का खेल आपके बड़े काम आने वाला है। क्योंकि अब आप एक आपको बात बताऊं, 2023 में, 2022 में, 2021 में, 2022 में तो खैर ज्यादा कुछ नहीं था, 2023 की शुरुआत में भी ठीक ठाक ही था, मार्च तक तो कुछ लंबा चौड़ा था नहीं। तभी मैं आया था आपके साथ जब हमने बात की थी, जब लोग कहते क्रैश आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा, तो मैंने कहा था क्रैश नहीं आ रहा है, कैश आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी हमने बहुत सारी बातें की थी। आप लोगों को पिछले 3 साल, 3 साल 4 साल के अंदर जितने भी जुड़े हैं हमारे साथ में लोग, सबको एक बात कहता आ रहा हूं, बार बार आता हूं, बार बार दोहराता हूं, हम बहुत बड़ी बुल मार्केट के अंदर आ चुके हैं। 2019 में कहता था हम आने वाले हैं, 2020 में कहता था हम आ रहे हैं, 2021-22 में कहता था हम आ चुके हैं, और हम आ चुके हैं। जब हम आ चुके हैं तो आ चुके के बाद में ना उसमें ना क्वेश्चन मत उठाओ, उस पर शक मत करो। अगर आप क्वेश्चन उठाओगे, अगर आप शक करोगे, सुनील जी फीस लेकर जो ज्ञान देते हो उसका तो हमें नहीं पता, लेकिन फ्री में जो देते हो वो अनमोल है सर। सर मैं फ्री में और पेड सब एक जैसा देता हूं सर, मेरे दिल में कुछ नहीं है सर, मैं फ्री में भी वही, बस पेड जो हमारे जो कुछ होते हैं प्रोग्राम, वहां थोड़ा स्पेसिफिक होता है ज्यादा, बाकी तो सब ज्ञान, तो सब ज्ञान फ्री है सर, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है सर, ज्ञान फ्री है। इस ज्ञान का पैसे कहां दे सकते हो सर आप, ज्ञान के पैसे नहीं दे सकते, वो तो स्पेसिफिक होती है कुछ चीजें, बस वही होता है फर्क। दो, और जब हम बुल मार्केट में आ चुके हैं, हम एंटर कर चुके हैं, वहां पर ना शक करना बंद कर दो, वहां पर डाउट करना बंद कर दो, वहां पर ये सोचो कि हाँ मैं, और एक बात आपको और बोली थी मैंने, एक बार नहीं कम से कम 10 बार बोल चुका हूं ये बात, आज नए साल के उपलक्ष्य में दोबारा याद करा रहा हूं।
इस बाजार में आपको कंफर्टेबल जो लेवल की करेक्शन कभी नहीं मिलेगी। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले 5 साल में भी बोल रहा हूं, जहां आपको कंफर्टेबल फीलिंग हो जाए। कब चोरी करके बताएंगे उसको पकड़े। रोहित जी बोल रहे हैं। तो आपको कंफर्टेबल लेवल की करेक्शन कभी नहीं देगा ये, जहां पर आपका दिल अंदर से इजाजत दे कि हाँ अब तू ले ले भाई, बहुत हो गया, अब तो जो गिरना था वो गिर गया, अब तो इससे ज्यादा नहीं होगा। ये एक बात साइकोलॉजी की समझो कि 2020-21 के बाद में इस बाजार के अंदर सैकड़ों हजारों लोग छूटे हुए हैं नीचे से, जो कि अपना फुल फ्लेजेड जो पैसा लगाना चाहते थे वो लगा नहीं पाए हैं। वो हर लेवल पे ये सोचते हैं कि कई हम, और लगाते भी हैं थोड़ा डर डर के लगाते हैं। जब वो डर के लगाते हैं तो जरा सा मार्केट में 2-4%, 5% की करेक्शन आती है, कभी एकदम से घबराहट में बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको वो फेथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो सही लेवल पे पैसे लगा नहीं पाए, बीच में घुसने की कोशिश करते हैं, और मार्केट कोई सीधी चाल में तो चलती नहीं है, मार्केट तो ऐसे ऐसे चलती है। वो एक स्विंग उल्टा आता है और उनको बाहर कर देता है। ऐसा पीछे अभी भी हुआ, जस्ट 2 महीने पहले, उससे पहले भी हुआ, और अभी 5-7 दिन पहले देखा आपने, एक दिन के अंदर 400-500 पॉइंट गिर गई। 400-500 पॉइंट एक दिन में गिरा दी मार्केट ने। उसमें निकल गए कई सारे लोग और डर जाते हैं वो, क्योंकि वो क्या है, बीच में घुसे होते हैं। बीच में घुसे होते हैं तो उनको डर लग जाता है, ये क्या हो गया, एकदम से गिरनी शुरू हो गई मार्केट, तो बहुत गिर जाएगी। ये बाजार आपको हर समय सरप्राइज करता रहेगा, हर समय आपको कहीं ना कहीं छूटा हुआ महसूस कराता रहेगा। ट्रेडिंग वाला पर्पस अलग होता है, ट्रेडिंग के अंदर आप अपने हिसाब से लेते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो, काम करते हो, जो भी करते हो जो करते हो। लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जा रहे हो, स्टॉक, अच्छे सेक्टर, अच्छे स्टॉक, उसमें थोड़ा टिक के बैठने की आदत बनाओ। ये बाजार उस आदमी को रिवॉर्ड करेगा आने वाले 5 से 7 साल, जो यहां पर टिक के बैठेगा। और फिर बता रहा हूं, पहले से बोलता आ रहा हूं, आपको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, तो आपको दिखाया जाएगा ज्यादा किसको कहते हैं। आपको दिखाया जाएगा, यही दिखाया जाएगा आपको कि ज्यादा असली कहते किसको है, अगर आपको लग रहा है तो। जब बुल मार्केटें स्टार्ट होती हैं, जब बुल मार्केटों के स्ट्रक्चर बनने शुरू होते हैं, उनकी अपसाइड का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप, और आपको लगाने की जरूरत भी क्या है। आप अल्टीमेटली एक दिन बाजार आपको खुद ही जाके बोलना शुरू कर देता है, सारी चीजें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। अभी तो आप देखो, आपके आसपास भी नजर घुमाओगे आप, लोग डरे डरे से, सहमे सहमे से घूमते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों, माल अंदर लिया भी हुआ है, चलो कुछ पड़ा भी होगा, कोई पोजीशन शॉर्ट टर्म वाली भी पड़ी होगी, लेकिन हर रात को मन में घबराहट है, हर रात को मन में डर है। जापान में सुनामी आती है तो यहां पर आपकी दिल हिलना शुरू कर देता है। जरा सा कोई एक गोली, दो बम कहीं बजते हैं तो लगता है बाजार गिर ही ना जाए यहां से। ये जो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये जो आप सहमे सहमे से हर समय हो ना, ये बता रहा है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसा बड़ी वाली प्रॉब्लम जल्दी से शायद नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी मार्केट का काम होता है, वो आपको कभी भी सीधी रेखा में कोई रिटर्न नहीं देती। अगला आने वाला साल, ये जो साल अब शुरू हुआ है, इस साल के अंदर इलेक्शन आने हैं, फिर बाद में यूएस के इलेक्शन हैं, और भी 4-5 कंट्रीज के इलेक्शन हैं। बीच में आप देखते हो कई बार ये अपना जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कोई ना कोई बिगड़ती रहती है, कभी अपना रेड सी की पीछे आ गई थी, फिर चाइना का कोई इश्यू चलता रहता है, ताइवान वाला। तो ये खबरें आती रहेंगी, इनको ना वॉल्स ऑफ वरीज कहते हैं। एक वीडियो भी बनाया था मैंने पीछे, वॉल्स ऑफ वरीज, चिंता की दीवारें। ये चिंता की दीवारें बुल मार्केट के सामने आती जाती हैं, बुल मार्केटें रुकती हैं, क्रॉस करती हैं और आगे चली जाती हैं। ये आती जाएंगी चिंता की दीवारें। हर चिंता की दीवार जो थोड़ी बड़े साइज की लगे आपको कि हाँ ये बहुत बड़े साइज की है, लेकिन बाजार उस पर उस ढंग से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब समझ लो कि मार्केट की समझ आपसे कहीं ज्यादा है। बाजार को सब पता होता है। अभी पीछे जो वॉर वूर वाली जो सिचुएशन बनी थी, आपका इजराइल वाली, जो मार्केट ने क्या किया, 2 दिन रिएक्ट किया और 2 दिन के बाद पूरा खींच के ले गया, और आज ऊपर से ऊपर काम करा रहा है। उसी 2-4 दिन के अंदर लोगों ने अपने माल मूल काट दिए, निकल गए, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, ज्यादा गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
बाजार में ना नेगेटिविटी जो है ना, उन लोगों को रहने दो। वो लोग जरूरी हैं यहां पे। वो लोग इस बुल मार्केट के अंदर फ्यूल का काम कर रहे हैं, उनको रहने दो। वो आपको कुछ बोलते हैं, चुपचाप सुनो उनकी बात, काम वो करो जो आपको स्क्रीन बोल रही है। स्क्रीन आपको कई बार ऐसा भी बोल सकती है कि आपको लगे कि यार कहीं खत्म ही तो नहीं हो गया सच में। क्योंकि जब भी करेक्शनें आती हैं, चाहे वो करेक्शन 4 दिन की हो, चाहे वो 4 हफ्ते की हो, चाहे वो 4 महीने की हो, उसमें कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई बैड सेंटिमेंट तो इंक्लूड होगा। वैसे तो आएगी नहीं। करेक्शन का मतलब ही वो तभी आएगी जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं। उस गड़बड़ को अपने भाव से एनालिसिस करना सीखो। और जब भाव से एनालिसिस करना सीख जाओगे, और एक बात और, मैंने एक ट्वीट डाला था 2021 के अंदर, मैंने उसको शेयर भी किया था अभी। उसमें सीढ़ियां बनाई हुई थी मैंने 2024 की, मतलब 2021 में, कि आने वाले कुछ सालों के लिए थीम है कि वो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा और जय माता की करता जा, कुछ नहीं होने वाला। आज मैंने फिर एक ट्वीट डाला है, एक नोटिफिकेशन, एक फोटोग्राफ के साथ। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर इसमें, मैंने कहा था उसको, मैसेज को ना डिकोड करना सीखो। मैं कभी भी क्लियर नहीं बोलता हूं कभी भी किसी चीज को लेकर के ना, क्योंकि क्लियर बोलने का मतलब है मैं आपको आपको सिखा नहीं रहा हूं, आपको खाली रेडीमेड चीज पकड़ा रहा हूं। टीचर वो होता है जो आपको थोड़ा पुश करे कि आप खुद सीखो। टीचर वो नहीं होता जो रेडीमेड आपके हाथ में चीज पकड़ा दे, वो आपको बिगाड़ रहा है एक्चुअली। रेडीमेड चीज पकड़ा के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सारी जिंदगी रेडीमेड चीज के फिर लायक रह जाओगे, आप खुद तो कभी सीखोगे नहीं। मैंने आज एक पोस्ट किया है, उस पोस्ट को डिकोड करना, समझना उसको क्या है। बताने को मैं बता सकता हूं अभी क्या है, लेकिन आप उसको डिकोड करना, और आज से 2-3 साल बाद बात करेंगे दोबारा। वो कोई 2024 के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि 2024 की बात है। अब यहां से जो वक्त है ना, वो वही है जो उस पोस्ट के अंदर है। आपको लोगों को सिर्फ उसमें पहाड़ दिख रहा होगा, कईयों को पहाड़ दिख रहा है, कईयों, इतना सिंपल होता तो मैं शेयर नहीं करता आपके साथ। उसमें कुछ है, उसको खोजने की कोशिश करना कि क्या है उसके अंदर। उसको डिकोड करोगे, समझ में आ जाएगा अपने आप। और थोड़ा प्रयास करोगे, दिमाग लगाओगे ना अपना, तो जल्दी समझ में आएगा। तो अब जब आप किसी भी चीज को लेकर के थोड़ा सा सोचना शुरू करते हो, तो आपका दिमाग खुलता है। और मेरा काम है दिमाग खोलना। मेरा काम ये नहीं है कि आपको आगे बता जाऊं ये वो है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। ऐसा मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको रास्ता दिखा देना कि हाँ ये रास्ता है, और ये रास्ता मैं, हम पिछले 4 साल से बात करते आ रहे हैं। क्लियर कट ओपनली टेबल ठोक के बोला है मैंने यहां पे। कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे, इस बाजार के अंदर सैकड़ों सैकड़ों हजारों यूट्यूब चैनल हैं, कुछ भी बनाते हैं वीडियो, कुछ भी बोलते हैं, सैकड़ों एनालिस्ट आते हैं, कोई कुछ भी बोल रहा है। मैं बिल्कुल पहले दिन से अपनी बात पे अडिग हूं, टिका हुआ हूं। कोविड आया तब भी, नहीं था तब भी, मैं हमेशा से यह बात बोल रहा था, यूएस के बाजारों के और हमारे बाजारों के रास्ते अलग होने वाले हैं। देख रहे हो आप। मैं आपको बोलता था हम बहुत बड़ी बुल मार्केट में आने वाले हैं। देख रहे हो आप। मैं आपको बोलता था हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अपने पैसे की सुनामी आने वाली है। देख रहे हो आप। मैं वहीं हूं। कोई लोग कहीं जाके वापस आ गए हूं, चले गए हूं, अपना व्यू चेंज कर लिया, वो कर लिया। मेरे को जब तक मेरा भाव नहीं बोलेगा तब तक मेरा व्यू चेंज नहीं होता। मैंने क्लियर कट बोला था, टेबल ठोक के बोला था यहां पे। ये होता है रास्ता दिखाना। अब उस रास्ते के ऊपर चलना आपका काम है। चलने के अंदर 100 तरह के गड्ढे आएंगे, स्पीड ब्रेकर आएंगे, बारिश, धूल, मिट्टी सब मिलेगा। उसको हैंडल करना आपका काम है। क्योंकि अगर दो दो अगर उंगली पकड़ के चलाने की कोशिश करूंगा ना, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। उससे उससे सीखोगे नहीं आप कभी भी। रास्ता सामने है, और वो रास्ता चल रहा है, और उसके सिम्टम आने भी शुरू हो गए हैं। अब बीच बीच में ऐसा होगा, बड़ी गिरावटें आएंगी। बड़ी मतलब जो वैसे बड़ी नहीं होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो ज्यादा ही गिर गया कुछ। लेकिन फिर वहां पे भी कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे।
मार्केटें जब चलती हैं ना, बुल मार्केटें जब चलती हैं, तो वो बीच बीच में सबको उतारती हुई चलती हैं, सबको। उनको, उनका मेन काम होता है इस बस को हल्का रखना, बस भर ना जाए। क्योंकि जिस दिन बस भर गई ज्यादा, उस दिन तो सारी खाली करनी पड़ेगी, फिर तो खाई से फेंकना पड़ेगा एक बार नीचे। वो खाई से फेंकने वाला काम नहीं करना, तो बीच बीच में उतारते रहो। बीच बीच में उतारने के लिए कई बार 5-7 दिन वाली करेक्शन आएगी, कई बार 5 हफ्ते वाली करेक्शन आएगी, कई बार 5 महीने वाली करेक्शन आएगी, कोई ना कोई खबरें लगेंगी, कोई ना शक मत करो, डाउट मत करो उस बड़े पैसे के ऊपर, जो पैसा आपसे ज्यादा समझदार है और जो इस बाजार को यहां तक लेके आया है या आगे लेके जाएगा, जो भी है। और अभी तो हम कहां चले हैं, क्या चले हैं अभी हम, मुझे तो समझ नहीं आता अभी हम चले क्या हैं। जो लोग कहते हैं हम बहुत ऊपर आ गए, हम बहुत ऊपर आ गए, अभी हम कहां चले हैं? कुछ भी नहीं चले अभी तो। अभी तो मेरे हिसाब से हमने ढंग से शुरू भी नहीं किया है, ढंग से जिसको बोलते हैं शुरू भी नहीं किया है अभी। लेकिन ये जरूर है, हाँ, अगले साल थोड़े इवेंट हैं, इवेंट रिस्क हैं थोड़े से। उस इवेंट रिस्क को डिस्काउंट करो, अपने आप को हेजिंग करके, अपने आप को थोड़ा मैनेज करके, अपना जो पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करके, उस हिसाब से अपना काम करते रहो। कोई लंबी चौड़ी दिक्कत आने वाली है नहीं। और दिक्कत जब भी आएगी, थोड़ी बड़े साइज की दिक्कत आएंगी, बीच में आएंगी, बिल्कुल। अब इस साल आएंगी, अगले साल आएंगी, वो तो किसको पता है। दिक्कतें आएंगी बीच में, थोड़ी बड़े साइज की भी आएंगी। ऐसा भी लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, बुल मार्केट खत्म हो गई, एंड हो गया, टॉप लग गया, ये हो गया। क्योंकि ऐसा होता है तो फिर बहुत सारे लोग, आसपास जो फैले हुए लोग हैं, वो भी आ जाते हैं। देखो हमने कहा था, देखो हमने कहा था, ये बोलने वाले लोग बहुत होंगे। वो पहले भी बोल रहे थे आपको, वो सब बोल रहे थे। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना। जिस चीज का वक्त आ गया होता है, उस चीज को मतलब क्या बोलते हैं उसको, संभालने के लिए ना, ऊपर वाला कयामत जो होती है ना, कयामत कह रहा हूं, कायनात भी तैयार होती है, कयामत कह रहा हूं, कायनात भी तैयार होती है जिस चीज का वक्त आ गया हो। हिंदुस्तान का, भारत का वक्त आ चुका है। सिम्टम दिख रहे हैं, विश्वास करो ना करो, मानो ना मानो, आंखें खोल लो अच्छी बात है, बंद रखोगे नुकसान आपका ही होगा। वक्त आ चुका है। अब इस तरह के वक्त बहुत लंबे चलते हैं, पहली बात। दूसरे, बीच बीच में कई बार शक आएगा, वो लाजमी है, इंसान हो ना आप, शक आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा आना लाजमी है। बैक ऑफ द माइंड एक चीज का ध्यान रखो हमेशा, कि जिस दिन हमने ये सोचा था, ये देखा था कि ये ऐसी मार्केट चल रही है, उसके पीछे हमारे लॉजिक क्या थे, क्या वो लॉजिक कैंसिल हो रहे हैं, क्या वो चीजें कैंसिल हो रही हैं। अगर वो लॉजिक कैंसिल नहीं हो रहे, चीजें कैंसिल नहीं हो रही, तो फिर मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत है। फिर मुझे नहीं लगता किसी तरह की कुछ चिंता करने की जरूरत है आपको। इसलिए किसी भी तरीके से, किसी भी सोच में अपने आप में रहो, मस्त रहो। पोजीशन साइजिंग, सबसे पहली बात, क्वांटिटी कंट्रोल करके रखो अपनी। जब भी ऐसा लगे बाजार में जैसे अब 3-4 हज़ार पॉइंट की चाल आ गई या आ जाएगी, थोड़ा क्वांटिटी कंट्रोल करके रखो, स्टॉप लॉसेस टाइट रखो। शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अच्छे अच्छे स्टॉक चुन के रखते रहो। गिरते पड़ते रहेंगे, बीच बीच में चलते रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो एसआईपी कर रहा है आदमी, कॉन्टिन्यूस एसआईपी करते रहो, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बीच में मार्केटें हो सकता है कभी 5-10% भी गिर जाए, 15% भी गिर जाए, क्या होगा उससे। अब जब 50-50% चलेंगी तो 10-15% गिरेंगी भी, तो नॉर्मल है। लगता नहीं है नॉर्मल, जब गिर रही होती तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वो तो पार्ट है ना उस गेम का। चिंता करनी, जब आपको 500% का रिटर्न चाहिए, तो 5-10-15%, 20% झेलना भी सीखना चाहिए, वो जरूरी है। और जो आपसे अनमोल ज्ञान मिलता है, SMB प्लस MT, बट मेरे पास कैपिटल बहुत कम है, ये सबसे बड़ा दुख है। सर आज एक बात बताओ, ये आपका सबसे बड़ा दुख, या खाली आपका दुख नहीं, आज मेरे पास भी कैपिटल कम है। जब आपको समझ आ जाती है ना कि आपको क्या करना है, तो आपके पास हमेशा कैपिटल कम ही होगी। जिस दिन तक समझ नहीं आती ना, उस दिन तो जो पड़ा है वो भी ज्यादा लगता है आदमी को, कि करूं क्या है इसका, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या लूं। जिस दिन समझ में आ जाता है कि करना क्या है, उस दिन सबके पास कैपिटल कम है, आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है।
इस बाजार में कैपिटल का क्या मतलब है? किसी के पास 2 लाख है वो कम है, किसी के पास 100 करोड़ है वो भी कम है। लगाने को तो कितने लगा लो आप, जो है उसी के अंदर करो, जो है उसी के अंदर। आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखना है कि कितना प्रॉफिट बना वो देखना है, जो है उसी के साथ करो। आपको लूट लाट के तो ला नहीं सकते कहीं से, पैसे तो जो है उसी से करना पड़ेगा ना, उसी से करो, धीरे धीरे वही बढ़ जाएंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात है, वॉरेन बफेट जी की एक बात याद आती है मुझे हर बार, कि इस दुनिया में ना अमीर सबको बनना है, लेकिन धीरे धीरे अमीर किसी को नहीं बनना। एक उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आपके लॉजिक इतने सिंपल सिंपल हैं, कोई मानता क्यों नहीं? फिर कहते मानता इसीलिए नहीं कि क्योंकि इस दुनिया में ना एक प्रॉब्लम है, अमीर तो सबको बनना है, लेकिन धीरे धीरे अमीर किसी को नहीं बनना, सबको जल्दी अमीर बनना है। तो जब सबको जल्दी अमीर बनना है तो वो रास्ते ऐसे ढूंढते हैं उल्टे पुल्टे। अरे कैपिटल कम है, क्या फर्क पड़ गया? 1 साल में नहीं 3 साल में पहुंच जाओगे अपनी सोच पे, कोई फर्क पड़ जाएगा उससे? कोई जिंदगी खत्म हो रही है आपकी? आप ये सोचो मुझे बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है आपकी कि मुझे एक दिन बड़ा आदमी बनना है। अब वो 2 साल में बनना है, 5 साल में बन जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? ना बनने से तो अच्छा है ना। आज से अगर अपने आप को ठीक कर लिया और सही रास्ते पे चले गए तो आज 2 साल में नहीं तो 5 साल में तो बन ही जाओगे। लेकिन अगर उसी तरह के हरे उल्टे पुल्टे काम करते रहे जो पहले से करते रहे हो तो फिर तो कभी भी नहीं बनोगे, फिर तो 5 साल बाद भी नहीं बनोगे। जब समझ में आए उस दिन से सही रास्ता पकड़ लो, उस दिन से आपकी शुरुआत हो गई। अब वो रास्ता कभी ना कभी तो पहुंचा देगा, कभी ना कभी तो पहुंच जाओगे। आपके पास 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल मान लेता हूं, आप चाहते हो मेरे पास में कल को 20 लाख या 50 लाख हो, ठीक है, और आप सोचते हो मेरे पास में आज 20 लाख होते ना तो बहुत जल्दी 50 बन जाते हैं मेरे। ज्यादा सोचते यही सोचते होगे और तो क्या सोचते होगे? 5 लाख से 50 लाख बनने में और 20 लाख से बनने में समय का ही तो फर्क है, बाकी क्या फर्क है? बन तो वहां भी जाएंगे, बन तो वहां भी जाएंगे, लेकिन आपको क्या है, जल्दी करना है। एसएमबी का रेट वैलिडिटी बढ़ाओ, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। तो ये तो आप इस तरह से कैपिटल कम होने से कुछ, सर सबके पास कैपिटल कम है, मेरे पास भी कम है, राघव झुनझुनवाला जी के पास भी कम थी। जितने जितना आपके पास होती है यहां तो कुछ भी लगा दो आप, 200 करोड़ लगा दो, 500 करोड़ लगा दो, फर्क क्या पड़ना है यहां पे? ये तो समंदर है, समंदर, क्या फर्क पड़ना है आपको? जितनी मर्जी कल को, आज आज आपके पास जितनी कैपिटल है आज से 2 साल बाद उससे 4 गुनी होगी, वो भी कम लगेगी। लिख के ले लो, आज बोलो, आज की तारीख डाल दो और मेरी ये लाइन लिख के रख लो। आज जितनी कैपिटल है, जिसके पास भी जितने बैठे बंदे बैठे हो, 3,000 आदमी यहां पे, जिसको लगता है मेरे पास कैपिटल कम है ना, आज की तारीख डाल लो, टाइम डाल लो, मेरा नाम लिख लो और खुद ही साइन मार लेना मेरे। और 1 साल बाद कैपिटल यहां से ज्यादा होगी लेकिन फिर भी कम लग रही होगी, 2 साल बाद ज्यादा होगी लेकिन फिर भी कम लग रही होगी, 5 साल बाद और ज्यादा होगी फिर भी कम लग रही होगी। अरे कम की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है कम की और क्या डेफिनेशन है ज्यादा की? बस जो है ना उसमें समझदारी से काम करो। सबके पास कम है, जितने भी आपके सामने एनालिस्ट टीवी पे आते हैं, फंड मैनेजर आते हैं, उनको किसी को सोला हमारे पास बहुत सारी कैपिटल है, सभी कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल कम पड़ जाती है। जब समझ आ जाती है आपको काम करने की तो हमेशा कैपिटल कम है आपके पास। इतना दिमाग मत लगाओ, इन्हीं चीजों को सोचते रहोगे तो काम में ध्यान कहां लगेगा? जो कैपिटल है उसी को ढंग से काम करते रहो, वही बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद फिर वो भी कम लगेगी, फिर क्या करोगे? ये कह रहे हैं कुछ लोगों को ब्लॉक करने की जरूरत है, सबको ही ब्लॉक करने की जरूरत है, बहुत सारे होंगे यहाँ तो, आज मैंने खोल रखी है चैट, इसलिए तो बहुत सारे लोग होंगे। कोई बात नहीं, आन दो उनको भी, आन दो, ही गुस्सा निकाल ले अपना सारा। वैसे ही 1 महीने बाद आता हूं मैं। ट्रक हड़ताल से कितना फर्क पड़ने वाला है? कौन सी ट्रक हड़ताल हो गई अब? एक तो यहां पर इतनी पहली जीवन में इतनी टेंशनें हैं, उसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पर उल्टे पुल्टी चीजें आगे लिख रहे हैं। ट्रक हड़ताल से क्या फर्क? कौन से ट्रक हड़ताल? ये देखो,
ये बहुत सारे फालतू लोग आ जाते हैं। चक्कर क्या है, मैं जब भी खोल देता हूँ ना ये चैट, तो बहुत सारे फालतू लोग आए थे। एक कह रहा है मुझे शादी करनी है, बताओ। अब शादी करने के लिए यहाँ पर क्या है, इसको मुझे लगता है इसको हम बंद ही कर दे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये लो जी, शादी कर लो अब। अब शादी कर लो जिसको करनी है। वो कह रहा है मैंने मुझे शादी करनी है। कोई ट्रेडर लड़की हो तो बताना, बताओ। ये हालत है यहाँ पे। यहाँ पर अपने लोगों को अपने सवाल जवाब नहीं मिल रहे, इसको शादी करने की लड़की ढूंढने आ गया यहाँ पे। ये तो हालत है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी शेयर करो। करेंगे सर, किसी दिन करेंगे। ट्रेडिंग जर्नी बहुत लंबी है सर हमारी। ट्रेडिंग जर्नी क्या शेयर करूँ, मेरी ट्रेडिंग जर्नी मैंने शेयर कर दिया, डर के मारे ना काम करना बंद कर दोगे। सारी मैंने शेयर कर दी, तो इतने मैंने इतने सारे उल्टे पुल्टे काम करे हुए हैं। और तभी तो वही बात है, तभी तो यहाँ पहुंचे हैं सर। सर एक बार नाम ले लीजिए, 1 जनवरी 2024 में आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। आकाश जी, आकाश खत्री जी, ले जी, ले लिया नाम। आशीर्वाद ऊपर वाले का चाहिए आकाश जी, हम तो छोटे से आदमी हैं। अब लिख रहे हैं राजपूत जी, चलो अब शांति हो गई। हाँ, मैं शांति में जीता हूँ, हर समय चैट वैट में खोलता नहीं हो जाता था, ये बहुत सारे फालतू के लोग आ जाते हैं कई बार। लेकिन अब क्या है कि ठीक है, खोल देता हूँ कई बार। अच्छे, अब चक्कर क्या है ना, वो जो फालतू के जो लोग होते हैं ना, उनके चक्कर में कई सैकड़ों अच्छे दोस्त होते हैं मेरे, वो भी छूट जाते हैं। अब वो चैनल के मेंबर नहीं है इसलिए वो छूट जाते हैं। लेकिन अब क्या करूँ, गेहूं के साथ गुण तो पिसता ही पिसता है, क्या कर सकता हूँ। मैं भी शांति चाहता हूँ, ये चैट के अंदर ना शांति रहे थोड़ी सी। लेकिन अब मैं खोल देता हूँ कई बार कि चल ठीक है, आज तो 1 जनवरी है, कोई बात नहीं, खोल दो। लेकिन वो मानते नहीं है कि खराब लोग हैं ऐसे। तो कुल मिला के सर मार्केट जो है 2024, और मेरे पास एक क्वेश्चन और भी बार बार आ रहा था पीछे, कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल तो नहीं आने वाला, कोई मार्केट इतनी चल गई है कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं गिर जाएगी। यही चीज़ बता रहा हूं मैं इतने टाइम से अभी आपको, लास्ट 20-25 मिनट से। बहुत बड़ा फॉल, और वो उस दिन आता है जिस दिन आपको उसके बारे में भनक भी नहीं होती। वो उस दिन आता है जिस दिन आप रोज रात को इंतजार कर रहे हो, अलार्म लगा के बैठे हो ना, उस दिन नहीं आएगा वो। जिस दिन आप, जब तक आप उसके लिए तैयार हो ना, जब तक आप उसके लिए वेट कर रहे हो उसकी, जब तक आप उसके लिए सोच रहे हो रोज, जब तक आप उसकी बातें कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, शाम को चाय पीते हुए, घूमते हुए, फिरते हुए, सिगरेट पीते हुए, जब तक कहानियां कर रहे हो ना उसकी फॉल फूल की, तब तक नहीं आएगा वो फॉल। वो फॉल उस दिन आएगा जिस दिन आप उसकी बात करनी बंद कर दोगे, जिस दिन आप उसके लिए तैयारी खत्म हो जाएगी आपकी। अभी यही तो कह रहा हूं, अपने आसपास के सेंटिमेंट, अपने आसपास की चीजें रीड करने सीखो। इन्हीं चीज, छोटे मोटे गिरावटें मार्केट का पार्ट है, वो आती रहती है। वो चल, कई बार थोड़ी ऐसी भी आएगी, वो 1-1.5 महीना चल जाएगी, 2 महीने चल जाएगी, ऐसी भी आएंगी कई। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। बस वहां पे थोड़ा डिसिप्लिन से, बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दूर बैठ जाओ, बस यही कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा फॉल, क्रैश, जो वर्ड तो ऐसे लगा लेते, क्रैश, बेयर मार्केट स्टार्टेड। अभी पीछे तक तो वो जो नीचे हमने भी पीछे लो लगाए थे, जो अभी ये जो जो अपना इसका इजराइल वाला हुआ, वो बेयर मार्केट स्टार्टेड। बियर मार्केट स्टार्ट कर देते हैं लोग, एक कैंडल बनती है बियर मार्केट स्टार्ट हो गई। अभी पीछे 10 दिन पहले जब मार्केट गिरी थी 400-500 पॉइंट नीचे, मैं देख रहा हूं यार लोग, एक कैंडल बनी थी खाली रेड ऊपर से, कह रहे टॉप लग गया। अब बताओ, अब ऐसे आदमी अगर है बाजार में तो कहां से टॉप लगाने देंगे ये तो दस्ताना लगा देंगे ऐसे तो लोग। एक एक कैंडल बनाने के ऊपर कह देते हैं टॉप लग गया, ये डबल टॉप बन गया, ये हेड एंड शोल्डर बन गया, ये फलाना बन गया, ये ढिमकाना बन गया। अरे भाई, ये जो चीजें हैं, ठीक है आपने टेक्निकल सीख लिया, ये सीख लिया, इन चीजों से नहीं होता काम खाली। बाकी बहुत सारी चीजें और जरूरी हैं साथ में। खाली चार्ट चार्ट स्टडी आपको हेल्प करती है मार्केट के अंदर काम करने में, लेकिन अकेली चार्ट स्टडी पूरी नहीं है। उसके साथ साइकोलॉजी जोड़नी पड़ती है, उसके साथ कुछ चीजें, आपका एक्सपीरियंस जुड़ता है, तब जाके वो पूरी होती है। चार्ट तो सबके पास वही है, जो मेरे पास है वही आपके पास है, मैं भी वही पढ़ रहा हूं, आप भी वही पढ़ रहे हो। मार्केट का भाव जो मुझे दिख रहा है वही आपको दिख रहा है। फिर मेरे काम करने में और आपके काम करने में फर्क क्यों आ रहा है, अगर सब कुछ चार्ट से है तो? रीडिंग में फर्क होता है, आपको दिख रहा है लेकिन आप रीड नहीं कर पा रहे हो उसको, उसके पीछे की बातें नहीं पढ़ पा रहे हो कई बार। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे आपसे मिलना है, आपके चरण स्पर्श करना है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? राजेश जी,
सर मिल सकते हैं सर, लेकिन कहाँ मिलेंगे सर? अब ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आप में से, सब मिलना चाहते हैं। करेक्ट, बनाएंगे किसी दिन प्रोग्राम कोई। पहले हम अपना एसएससी जैसे प्रोग्राम करते थे सुनील सर की क्लास टाइप वाला, उसमें हम ऑफलाइन कर लेते थे। अब समय की थोड़ी सी आजकल कमी रहती है, तो अभी बनाऊंगा किसी दिन प्रोग्राम, बनाते हैं कोई, फिर बुलाएंगे सबको, आपको आना, सब जिसने आना हो। तो ऐसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन कोई ऐसा बनेगा, इवेंट बनेगा तो मिलेंगे सर। तो कुल मिला के कहानी वही है सर, सारी की सारी, विश्वास करो, ज्यादा शक शुबे के अंदर ना पड़ो। मास्टर वेव कब आएगी? वेव अभी तो ये वाली वेव जो मार्केट की चल रही है वही खा लो पहले। वेव कब आएगी? वेव अभी तो पहले ये खा लो। टाइम से समय नहीं है, और मेरा कोई काम नहीं है ना सर ये, आप समझो। मेरे पास समय नहीं है और मेरा कोई धंधा नहीं है वो, मेरा काम नहीं है। मैं लोग जो ऐसे हैं, कई बतेरे सैकड़ों चैनल है यूट्यूब पर, उनका काम ही वही है, सुबह से लेकर शाम तक कोर्स बना ले, ये कर ले, वो कर ले। हम तो जब समय होगा तो कर लेंगे सर, जब टाइम नहीं तो कहाँ से करें? अपना काम अपने को डिपेंड थोड़ी है उस पर, काम थोड़ी है हमारा कोई। मेरा काम शुरू से, मेरा काम मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, वो मेरा बिजनेस है, वो मेरा मेन प्रोफेशन है, वो मेरा सब कुछ है। यहाँ तो मैं आता हूँ आप लोगों के साथ, ये कोर्स वोर्स बना रखे हैं, कुछ सीख साख जाओगे, कुछ समझ लोगे, थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी तो कुछ ना कुछ दुआएं दोगे हमारे को चार, ये इसलिए बना रखे हैं सर। मेरा कोई काम नहीं है सर वो, जब मेरे पास समय होगा तब देख लूंगा, अभी तो कुछ ऐसा कोई कोई आशा नहीं है लंबे से। ठीक है, तो बाजार में विश्वास बना के रखो, समझ से काम करो, क्वांटिटी कंट्रोल में करो, अपना रिस्क के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से काम करते रहो, बस चलते रहो साथ साथ। टेंशन लेने की लंबी चौड़ी जरूरत नहीं है। जब तक बाजार के अंदर ये शक वाला कीड़ा है कि गिर तो नहीं जाएगा, उस दिन तक बाजार में ज्यादा गिरावट नहीं आती नॉर्मली। कोई इवेंट हो गया तो बात अलग है, नॉर्मली ज्यादा गिरावट नहीं आती। ठीक है, और ये जो आज का टाइटल दिया है मैंने, चोर पुलिस का खेल, ये चोर पुलिस का खेल मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा वाला खेल है। ये वो खेल है जिसके अंदर आपको बाजार में जब आप किसी चीज का चुनाव करते हो, चाहे मार्केट में चुनाव करते हो, बाजार या निफ्टी को देखते हो, या स्टॉक को देखते हो, या किसी चीज को देखते हो, वो चीज आपके एनालिसिस पे कितनी खरी उतर रही है, वो धीरे 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 वो चोर पुलिस की तरह हो जाएगा कि आपके पहुंचने में और उसके भागने में समय कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक स्टॉक तो हम देखते नहीं है, हम कई बार 4 5 10 इधर उधर देखे, कुछ देखे, तो आपको ये नोट अपने आप हो जाएगा कि मैं वहां पहुंचा और ये चला, या मैं वहां पहुंचा, मैंने इसको नोट किया, मैंने चार्ट पढ़ा और ये पता चले 6 महीने तक फिर खड़ा उसके बाद, या मैंने इसको देखा ही नहीं और ये तो भाग गया। आपके पहुंचने में और उसके भागने में समय कम होता जाएगा, धीरे धीरे ऐसा होगा, टाइम आएगा एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, जब आप उसके भागने से पहले होगे और वो चोर पकड़ा जाएगा और बंटी बबली की कहानी खत्म हो जाएगी। समझे? तो ये उस मूवी से जो डायलॉग था, वो मुझे उस दिन बहुत कुछ सिखा गया था, जिस दिन वो मूवी आई थी, कितने 20 15 20 साल पहले। वो एक मूवी जो मैंने देखी थी, उसका एक डायलॉग मुझे वो सिखा गया था, जो मैं आज तक उसकी प्रैक्टिस करता हूं, आज तक उसकी प्रैक्टिस करता हूं मैं, और आज तक देखता हूं कि मैं कब पहुंचा और ये कब भागा, मेरे में क्या कमी ऐसी रह गई, मेरे में क्या ऐसी कमी रह गई कि मेरे पहुंचने के 1 महीने बाद भागा, ये 1 हफ्ते बाद क्यों नहीं भागा, क्या कमी रह गई मेरे में ऐसी, उसको मैं ठीक करता हूं। दूसरी बात यह है कि जब हम चोर को पकड़ना चाहते हैं तो हमें चोर के तरीके से सोचना होता है, यह भी लर्निंग है एक इस चोर पुलिस के खेल में। वो कहते हैं ना कि चोर के तरीके से सोचोगे तब चोर को पकड़ पाओगे। तो स्टॉक को उसका जो नजरिया है, उसके नजरिए से सोचना शुरू करो, अपने नजरिए से नहीं, कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो किसी को फंसा रहा है, किसी को ललचा रहा है, किसी को घुमा रहा है, किसी को तड़पा रहा है, क्या कर रहा है वो, उसके नजरिए से सोचो कि अब वो इसके बाद क्या करेगा, अब वो इसके बाद क्या करेगा, अगर ये वाली कैंडल आ गई है तो इसके बाद उसका क्या एक्शन होना चाहिए, या आप उसकी जगह होते तो क्या करते। उसका नजरिया, उसके नजरिए से सोचना शुरू करोगे ना, समय अपने आप कम हो जाएगा। वही पुलिस वाला स्टाइल, पुलिस भी जब तक अपने नजरिए से सोचती रहती, चोर पकड़ में नहीं आता। जब चोर के नजरिए से सोचना शुरू करती है तो पकड़ में आ जाता है।
पुलिस को यह सोचना होता है कि इस समय वो चोर क्या सोच रहा होगा, अपनी इस मूवमेंट के बाद वो क्या करने वाला है, तभी वो पहले करेगी तो पहले पहुंचेगी ना, तभी तो। बस यही प्रैक्टिस है, यही स्टॉक के साथ हो रहा है, यही मार्केट के अंदर है, और इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, कैसा लगा आज का वीडियो लिख के बता दो मुझे, फिर मिलूंगा आपसे जल्दी। आज इतना ही समय दे पाऊंगा। आई लव यू, अरे आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू लिख रहे हैं भाई साहब। 3,500 लोग जुड़े हुए हैं, और लाइक तो मुझे पता ही नहीं कितने आए हैं, लाइक कितने आ गए। लाइक का बटन नहीं दबता इनसे। 1500 1700 लाइक है, सिर्फ 1800 लाइक। 3500 लोग जुड़े हुए हैं। इतने बेशरम लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं, इतने इतने एक एक महीने बाद आता हूँ, फिर भी लाइक का बटन दबाने में जोर आता है इनको। ये सुनते रहते हैं मस्त होके बातें। एमटी से पैसे कमा लेता हूँ, न्यू वेव से कंफ्यूज हो जाता हूँ। जिससे कंफ्यूज हो जाता है वो छोड़ दो, जिससे कमा ले। पैसे कमाने से मतलब है, किसी चीज से कमाने से मतलब है। पैसे कमाने से मतलब है ना, कि किसी खास चीज से कमाए उससे मतलब है। पैसे आने चाहिए। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे लिख के बता दो, और फिर चलता हूं, फिर मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जाने से पहले एक बार फिर बोल दूं आपको, आप लोगों के सब पूरे सब परिवार और आपको आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान करे आपका आने वाला साल बहुत ही खुशियों भरा हो, प्रॉफिट भरा हो, मज़ेदार हो। और अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग। विक्रम जी, बहुत 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 आप लोगों को सर आभार। आप मुझे इस लायक समझते हो कि मैं ब्लेसिंग दे सकूं आपको। मेरा बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। भगवान करे आपका साल आने वाला बहुत अच्छा बीते। अयोध्या कब आ रहे हो? अभी तो 22 तारीख को मोदी जी ने मना कर दिया, मत आओ। और इतने भीड़ भड़के में वैसे जाता जूता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जाएंगे कभी ना कभी तो। इतना इतना भव्य मंदिर बन रहा है सर, जरूर जाएंगे। जय श्री राम करके जाएंगे पूरा। लिख दो आज तो, आज लिख दो फिर 1 तारीख को यहाँ जय श्री राम। जोर से लिख देना, बिल्कुल एकदम जोर से लिख देना। राम आएंगे, जरूर आएंगे। अब तो आ गए, अब कहाँ आएंगे, अब तो आ गए। 22 तारीख पास ही आ गई अब तो। पूरा हल्ला मचा हुआ है जबरदस्त पूरी दुनिया में। चलो ठीक है सर, आने वाले दिनों में आपसे फिर मिलता हूँ जल्दी ही। फिर आगे की गपशप लड़ाएंगे, कोई नई सी कुछ चीज़ आपको समझ में आए, ऐसी कुछ चीज़ों और दूंगा आपको। आज का वीडियो कैसा लगा लिख के मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। ठीक है सर, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी। धन्यवाद। नेक्स्ट ईयर स्ट्रेटेजी पूरी वीडियो बता दी, अभी भी समझ नहीं आई भाई साहब को, विक्रम जी को। अरे वीडियो देख लेना बाबूजी, दोबारा सब बता दिया वीडियो के अंदर सब कुछ। स्ट्रैटेजी कोई मैं ऐसे खोल के नहीं बताता हूं कभी भी। बातों के बीच में पढ़ना पड़ेगा आपको मेरी। आपको मेरी बातों के बीच में पढ़ना पड़ेगा। रेडीमेड चीज नहीं मिलती यहाँ पे। यहाँ पर आपको खोजनी पड़ेंगी चीजें, खुदाई करनी पड़ेगी। खुदाई करने की आदत डालो हमारे चैनल पे। ठीक है सर, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।